हम ये समझते हैं कि बच्चे यहाँ 5-10 साल पढ़ते हैं, इन्होंने हिफ्ज किया, हाफिज कुरान बन गए, अब ये इसी मस्जिद में जाके इमामत करेंगे, तो माह रमज़ान में तरावी सुनाएंगे, या हम अपने घर में इनको अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए उसको रख लें, या किसी मदरसे और मकतब में जाके बच्चों को कुरान पढ़ा दें। सिर्फ इतना ही हम इनके बारे में जानते हैं कि मदरसे का काम यही है कि एक बच्चे को हाफिज बना दें, बाकी और कुरान करीम की तालीम का जो मकसद है वो मकसद हम यहाँ से इंजीनियर और डॉक्टर की सूरत में नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, एक अच्छा हाफिज बन जाए, एक अच्छा आलिम बन जाए। सिर्फ हिफ्ज करना ये कुरान पाक का कभी मकसद नहीं रहा, हिफ्ज करवाना। मजहब इस्लाम ये नहीं चाहता कि बच्चा सिर्फ हाफिज बन के रह जाए। ये और बात है कि हम शौक दिलाने के लोगों से कहते हैं कि जिसने कुरान पाक को हिफ्ज किया उसके माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं आया है कि मन क़रअल कुरान व अमिला बिमाफी, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने कुरान पाक के हलाल को हलाल समझा, जिसने कुरान पाक के हराम को हराम जाना, उनके बारे में आया है कि उनके माँ बाप को वो इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी की चमक फीकी पड़ जाएगी। मन क़रअल कुरान व अमिल बिमाफी, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया। रटने का फायदा सिर्फ इतना है कि कुरान पाक उसने महफूज कर लिया, वो दूसरों के सीने में मुंतकिल कर देगा पढ़ा लिखा कर। बाकी कुरान मैं क्या है यह उसको उस वक्त तक समझ नहीं पाएगा जब तक कि वह कुरान पाक को समझने की कोशिश न करे, आलिम दीन न बन जाए। और यही है कुरान पाक पढ़ना, उसका समझना, तब फजीलत का वह हामिल होगा। सिर्फ रट लेने से एक सवाब तो मिलेगा, अलीफ लाम मीम, अलीफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, 30 नेकी मिलेगी, चाहे मैं देख के पढ़ूं या बिन देखे पढ़ूं। जिसने रट लिया वो बिन देख के पढ़ेगा, उसको भी 30 नेकी मिलेगी, और जो देख के पढ़े उसे भी 30 नेकी मिलेगी। बाकी अलिफ लाम मीम में राज क्या है, उसमें सीक्रेट क्या है, उसके मानी और मतालिब और मफाहीम क्या है, ये तो वही समझेगा जो कुरान पाक को समझ के पढ़ेगा, जो आलिम बनेगा। वरना कुरान करीम ने क्या कहा, सिंपल ढंग से रटने वाले को क्या खबर, वो क्या जाने कि कुरान करीम ने क्या कहा। कुरान करीम को जो नहीं जानेगा वह दूसरों की दौलतों को देखकर यही कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को बहुत दौलतों से नवाजा है। उनको देखकर अगर हमारा बच्चा सिर्फ कुरान रट के रह गया, पढ़ेगा सवाब मिलेगा, लेकिन उनकी दौलतों के सामने मुमकिन है कि हमारे बच्चों का सीना हिल जाए। उनके जाहिरी इक़्तिदार को देखकर, उनके जाहिरी मनसब को देखकर, उनकी इमारतों की चमक दमक को देखकर हमारे बच्चे हिल जाएं। चूंकि आंखें जाहिर को देखती हैं, उसका असर कबूल कर लेती हैं। ये दुनिया क्या है और आखिरत क्या है जब तक बंदा जानेगा नहीं तो काफिरों की इमारत इसके ईमान को छीन लेगी, उनका जाहिरी इल्म इसके ईमान को छीन लेगा। यही वजह है कि हमारा वो बच्चा जो सिर्फ दुनिया पे नजर रखता है, यहाँ खाना पीना, घर मकान बनाना, यहाँ की डिग्रियां हासिल करना, जवानी का इस्तेमाल करना, ख्वाहिशात की तकमील करना, जिसकी नजर जाहिर पर है, अब वह ख्वाहिश की तकमील जैसे हो वो करना चाहता है। इंजॉय करने के लिए अगर शराब का सहारा लेना पड़ा, यह बच्चा शराब का सहारा लेता है, क्योंकि इंजॉय करना, जिंदगी में मस्ती करना, जिंदगी में खुश रहना, खुश रहने की कोशिश करना, खाओ पियो मस्त रहो, यही फॉर्मूला उसका है। अब वह जो भी मिले खा लेगा, ये नहीं सोचेगा कि क्या हराम है क्या हलाल है। वो जो चाहे पी लेगा, नहीं समझेगा कि पानी है या शराब है। वो जैसे चाहेगा ख्वाहिश की तकमील कर लेगा, नहीं जानेगा कि अल्लाह के नाम पर निकाह करके मैं किसी खातून को अपने निकाह में लाकर मैं अपना एक घर बसाऊं, आने वाली नस्लों को मैं यहाँ से एक राह दूं। नहीं, ख्वाहिशात की तकमील करनी है तो हराम और हलाल की तमीज किए बगैर वो चाहे तवाइफ के कोठे पे जाके ख्वाहिश की तकमील कर ले, या गली कूचे में जिस तरह एक कुत्ते की नजर हर वक्त हड्डी पे पड़ी रहती है,
उसी तरह चंद दुनियादार नौजवानों की निगाहें हर वक्त गली कूचे की खवातीन पर पड़ी रहती हैं कि कहां कौन घर से बाहर निकले ताकि मैं ताक झांक करके आंख को सेकूं, किसी से मेरा रब्त हो जाए ताकि मैं फोन से घंटों घंटों बात करके आपके कान को मैं लज्जत अता करूं, कोई मिले जिसको मैं दिल दूं और वो मुझको दिल दे, मैं उससे घंटों बातें करके अपने दिल को बहलाने की कोशिश करूं। उनसे बात करना हराम है, कोई बहस नहीं। उनकी बातें कान में सुनना, गंदी बातें करना नाजायज और गुनाह है, कोई मतलब नहीं। उस ऐश करना उसकी जिंदगी का मकसद है, क्योंकि वह जानता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, आखिरत क्या है, दुनिया क्या है। कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिस टॉपिक को टच किया गया है वो है आखिरत। यानी ये दुनिया एक पानी का बुलबुला है, आज है कल खत्म। 25 साल तक तुर्की के जिन लोगों ने मेहनत करके रात रात भर जाग करके खेत में हल चलाकर या फैक्ट्री में नौकरी करके पैसे जमा करके जिस मकान की तामीर की थी, उसे क्या खबर कि वही मकान उसकी कब्र में तब्दील हो जाएगा, उसी मकान के मलबे में उसकी लाश सड़ जाएगी, उसकी लाश पर कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। आदमी अपने हिसाब से बहुत कुछ सोचता है और फिर होता वही है जो होने वाला होता है। तो बंदे की नजर दुनिया पे रहती है, वो जिंदगी पे गौर करता है, मगर कुरान करीम ज्यादातर आखिरत के फलसफे को बयान किया है। यही फर्क है कुरान करीम में, आखिरत बयान करते करते मुमकिन है कि जो मिसालें दी गई है, जो तमसीलात उसमें पेश की गई है, जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उस एग्जाम्पल्स की रोशनी में साइंस के बहुत सारे चैप्टर पे रोशनी पड़ रही हो, बहुत सारी गुत्थियां उसकी हल हो रही हो, तमसीलात की इशाराती जबान, लेकिन मकसद कुरान करीम का लोगों को अल्लाह से करीब करना, लोगों का मकसद हयात बताना। यह जमीन, यह आसमान क्षण भर का तमाशा है। कुछ दिन के बाद ना आसमान रहेगा, ना जमीन रहेगी, न ये पहाड़ रहेगा, ना नदी नाले रहेंगे, ना पार्लियामेंट हाउस रहेगी, ना असेंबली हाउस, पार्लियामेंट हाउस रहेगा ना असेंबली, और ना अमेरिका रहेगा, ना हिंदुस्तान का वजूद होगा। कुरान करीम ने कहा है कि हम इसे एक परपट मैदान कर देंगे, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा। कुरान कहता है वैज़ल बिहार फुज्जिरत, जिस दिन इस समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा, जिस दिन समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, इस समंदर का पानी, इसमें आग लगा दी जाएगी। समंदर के पानी के नीचे आज भी आग है, जिसकी तहकीकात बहुत सारे माहिरीन ने की है कि अब पानी के नीचे एक आग का भंडार है जो इस पानी को जलाने की सलाहियत रखती है। वो आग इस पानी के अंदर आग है। वैज़ल बिहार सुज्जिरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी, समंदर को बहा दिया जाएगा। वह तकूनुल जिबाल कल एहनिल मनफूश, ये पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ने लगेंगे। जिस तरह एक लिहाफ बनाने वाला जब वो अपने आले पे रूई को धुनता है तो उसके गाले उड़ते हैं, उसी तरह सारे पहाड़ उड़ेंगे। ये पहाड़ जमीन के लिए खंबा है, और जब खंबा ही उड़ने लगेगा तो जमीन में जलजला पैदा होगा। जमीन में ऐसा जलजला पैदा होगा कि जमीन अपने नीचे की सारी चीजों को बाहर निकालकर फेंक देगी। एक शख्स पाकिस्तान के जलजले के वक्त में खेत में हल चला रहा था। अचानक जब सुबह के वक्त में जलजला आया तो सामने एक पहाड़ था। उन्होंने उस पहाड़ की कैफियत को देखकर हल चलाते हुए वह बेहोश हो गया। हजारों लाखों लोग मर गए उस सिलसिले में जो आज से 10 साल पहले आया था, मगर उस पर बेहोशी की कैफियत लगातार कई दिन तक रही। डॉक्टरों की मेहनत से उनकी जिंदगी भी थी, वो बच गया। जब बच गया तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि तुमने कौन सा ऐसा अजूबा देखा था जिसकी वजह से इतनी लंबी बेहोशी तुझ पर तारी हो गई। उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं तो खेत में हल चला रहा था। अचानक जब जमीन हिलने लगी तो सामने वाले पहाड़ की तरफ मैंने जब नजर दौड़ाया तो देखा कि पहाड़ बिल्कुल नाचते हुए फजा की तरफ कूदा और फिर वह बिल्कुल परपट जमीन की तरफ जमीन में फैल गया। उस पहाड़ पे जितने गांव, जितनी बस्तियां आबाद थी, वह सब के सब जमीन में धंस गई। उस पहाड़ के कूदने और उस पहाड़ के फिर जमीन के बराबर हो जाने की कैफियत को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा। उस वक्त उस कैफियत को देखकर मैं बेहोश हो गया। यानी ये पहाड़ जमीन का पिलर है
और जब उस पिलर को हटा दिया जाएगा तो जमीन में जलजला पैदा होगा और जमीन फटेगी, ऊपर की आबादी अंदर धंसेगी और नीचे में जो पानी है, जो रेत है, वो सब बाहर आ जाएंगे। कुरान करीम इन सब से बहस करता है। ये जो आज की दुनिया है, मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, बाल बच्चे, डॉक्टर, इंजीनियर, मकान, दुकान, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, आराम से खाना पीना, मौज मस्ती, मोटर कार, हवाई जहाज, ट्रेन, एमएलए, एमपी, विधायक, पार्षद बनना, पैसे कमाना, बैंक जाना, नौकरी करना, डीएम बनना, एसपी बनना, ये सारी चीजें कुछ कोई हैसियत इसकी नहीं है। जैसे मेरे नजदीक एक चूटी है, चूटी की एक अलग दुनिया है, चूटी की अलग बोली है, उनका अलग आशियाना है। वो कई महीने तक वो अपनी रोजी सेव करता है अपने घोंसले में, मगर मैं उसको जूते से रगड़ देता हूँ। फिर वो चूटी का महल, चूटी की रोजी, चूटी की शादी, चूटी का बाल बच्चों को पैदा करना, वो सारी चीजें एक लम्हे में मेरे पांव के नीचे रौंदी चली जाती है। मेरे नजदीक जो चूटी की हैसियत है, वही हैसियत हमारी इस दुनिया में है। हम खूब मौज मस्तियां करते हैं। सुबह सवेरे हमें पता चलता है कि आज बारात लेके जाना है, आज दुकान की ओपनिंग करनी है, आज मुझे इलेक्शन में वोट देने जाना है, आज इलेक्शन में वोट की गिनती है और आज जीत का सेहरा मुझको हासिल करना है। क्या खबर के 26 जनवरी को इधर झंडा लहराने की तैयारी हो रही है, उधर कच्छ और गुजरात के इलाके में गांव का गांव जमीन में धंसता चला जा रहा है। पूरी आबादी जमीन में धंस गई, पूरी आबादी जंगल में तब्दील हो गई। एक तरफ साहब झंडा लहराने की तैयारी हो रही है और एक तरफ लाखों आदमी जमीन के नीचे दफन हो गए। यही है, एक चूटी से भी ज्यादा हकीर हूं मैं, यही मेरी कहानी है। और तमन्ना कितनी है, एक मकान के बनाने में 1 करोड़ झूठ बोलना पड़ता है, एक मकान के बनाने में कई हजार नमाजों की कज़ा करनी पड़ती है, एक मकान की तामीर में कितने हराम रास्तों से गुजरना पड़ता है, किस कदर अल्लाह रसूल को नाराज करना पड़ता है। हज फर्ज हुआ था 15 साल पहले, लेकिन मैं उसमें ताखीर करता हूं, चूंकि एक मकान बना लो फिर उसके बाद हज को जाओ, बेटी की शादी करवा लो फिर हज को जाओ। इसी दरमियान अचानक मौत आती है और मैं हज किए बगैर इस दुनिया से चला जाता हूं। मकान रह गया बच्चों के पास और मकान बनाने में जो गुनाह हुए वो गुनाह रह गए मेरे जिम्मे। उसका हिसाब मुझको वहां देना है कि मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा फज़अहु, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंट दिस, कहां से तुमने कमाया पैसे और किस रास्ते में तुमने खर्च किया। तुमने शादी ब्याह में पानी की तरह पैसे बहाए, तुमने पैसे कहां से कमाए, कहां खर्च किए, तुमको हिसाब देना होगा। मकानात को सजाने संवारने और नए नए स्टाइल में मकान को बनाने, उसका मॉडल चेंज करने में तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब कैंसर के मर्ज से पीड़ित दवाई के बगैर तड़प तड़प के मर गया। तुम अपने पोर्टिको का मॉडल चेंज करते रहे, तुम अपने मकान का पेंट बदलते रहे, तुम अपने मकान का इंटीरियर डेकोरेशन तब्दील करते रहे। जब अचानक मौत आती है, वही 2 गज जमीन, वही मामूली सा सादा सा कफन और सारा मकान छोड़ के हिसाब किताब देने वो चला गया। कहां से माल कमाया, जहां से माल कमाया वो तो अब हिसाब रहा मेरे जिम्मे, और माल जिसके लिए कमाया वो माल रह गया बाल बच्चों के जिम्मे। गुनाह मैं कमाऊं, मस्तियां मेरी बहू करे, गुनाह मैं कमाऊं और मस्तियां मेरे बच्चे करें। अब मेरे घर में मेरी मेहनतों से बनाए हुए घर में वो रात रात भर टेलीविजन देखे, रात रात भर वो साहब जुआ खेले, रात रात भर नंगी और गंदी तस्वीरें देखे, रात के 4 घंटे मोबाइल के पर्दे पर नंगी तस्वीरें देखकर अपने दिल को बहलाए। मकान मेरा, मैंने 25 साल तक एड़ी रगड़ कर मैंने बंबई में कमा करके घर बनाया और मैंने 25 साल तक पढ़ाई करी, 35 साल तक नौकरी की। नौकरी के जितने पैसे हुए, चाहे नौकरी करने में जितना झूठ बोला, रिश्वत दे के नौकरी ली, मुझको जब जाना था स्कूल में नहीं गया, हाजिरी बना दी, हराम पैसे मैंने कमाए, वह गुनाह मेरे पास रह गए। और उस पैसे से जो घर बनाया वो घर बेटों के पास रह गए, वो घर बहू के पास रह गया, वो घर दूसरों को छोड़ के मर गए। कहां से कमाया और कहां खर्च किया, ये हिसाब मुझको देना है। उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा नादान कोई नहीं है जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो। इसी को हुजूर ने कहा था, मिन शर्रि नासे मंज़िलतै यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही।
हुजूर कहते हैं मर्तबा के एतबार से कयामत के दिन सबसे बुरा आदमी वह होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया होगा। झूठ मैं बोला, मकान बच्चों के पास रह गया। सूद खा के मैंने माल जमा किया, माल बच्चों के पास रह गया। मैंने हराम तरीके से जमीन खरीदी, बच्चों के पास जमीन रह गई। मेरे जिम्मे रहा वो हराम, मेरे जिम्मे रही वो रिश्वत, मेरे जिम्मे रहा वो सूद का गुनाह, मेरे जिम्मे रहा वो नमाज छोड़ने का गुनाह। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। हजारों नमाज छोड़ दी सिर्फ बच्चों के लिए, हजारों नमाजें कज़ा कर दी सिर्फ बीवी और बच्चों के ऐश के लिए। उससे बड़ा नादान कोई नहीं है। हुजूर ने कहा कयामत के दिन सबसे बड़ा नादान वो शख्स होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो। तो अब हुजूर ने भी अपने फरमान, आखिरत की बात, जन्नत की बात, कयामत की बात, हिसाब किताब की बात, दुनिया की हैसियत की बात हुजूर ने हमेशा करी है। उसी बात के करने में कभी इशारे में बात हो गई कि नमाज पढ़ने का जाहिरी बेनिफिट क्या है, हलाल खाने के जाहिरी फायदे क्या है, या जमीन के अंदर क्या छुपा है, या आसमान बगैर खंबे के क्यों खड़ा है। वो बात असल है आखिरत की, लेकिन वही बात करते करते साइंस के चैप्टर पे रोशनी पड़ गई। हुजूर की एक हदीस और साइंस के हजारों चैप्टर, हुजूर की एक हदीस, साइंस के हजारों चैप्टर एक तरफ, मुस्तफा की एक हदीस एक तरफ। इसे मदरसे के पढ़े और कॉलेज के पढ़े में ही फर्क होता है कि कॉलेज का पढ़ा हुआ जाहिर पे नजर रखता है और कुरान और हदीस का समझने वाला वह जाहिर के अंदर में जो पर्दा होता है उस पे नजर रखता है, या बैकग्राउंड पे नजर रखता है, या बैनुस सुतूर तहतुस सुतूर में इसकी नजर रहती है कि अल्फाज के अंदर मानी का भंडार क्या छुपा हुआ है। इसी पे जोर देता है मदरसा, इसी पे जोर देता है कुरान, इसी पे जोर देती है हदीस। जरा गौर से सुनिए कि सरकार दो जहान इस्लाम ने क्या कहा, अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किला, यह दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। क्या मतलब? जो आखिरत छोड़ के दुनिया कमाए, जो नमाज छोड़ के दुनिया कमाए, जो हराम और हलाल की तमीज खो के दुनिया कमाए, जो सिर्फ दुनिया पे नजर रखते, न हिसाब किताब का तसव्वुर हो, न पुलसरात से गुजरने का तसव्वुर हो, न नेकी बदी के तौले जाने वाले मीजान का तसव्वुर हो, न 500 साल की राह वो जो पुलसरात का है, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उसका कभी कोई चर्चा घर में ना होता हो, कोई तबसरा ना होता हो। मरने के बाद की जो दुनिया है जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, उसका कोई तबसरा नहीं। तबसरा किसका है? वो डॉक्टर बना 50 करोड़ का घर बना लिया, वो इंजीनियर बना 50 करोड़ का घर बना लिया, वो IAS ऑफिसर बना, उन्होंने बंबई और दिल्ली में अपना घर बना लिया, उन्होंने दारोगा की नौकरी ली, उन्होंने 10 लाख की कार खरीद ली, उन्होंने बिजनेस किया, उन्होंने 50 बीघा जमीन खरीद डाली। सिर्फ यही तबसरा है। और जो तबसरे के बारे में हुजूर ने कहा था कि तुम अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले, वइज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत कर। हुजूर ने कहा था जब शाम कर तो सुबह का इंतजार मत कर। यहाँ 50-100 साल की लंबी तमन्ना दिमाग में रहती है कि मैं कैसे खाऊं, मेरे बच्चे कैसे खाएं, मेरे बच्चे का बच्चा कैसे खाए। एक छोटा सा जिगर है, बेटा पोता पोते का बेटा, सबों की तमन्ना में पाल रहा हूं, इतना कुछ छोड़ के मैं मर जाऊं कि मेरे बच्चे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं, बच्चे जहन्नम चले जाएं, बच्चे काहिल हो जाएं, बच्चे सुस्त हो जाएं, बच्चे कामचोर हो जाएं। हराम की दौलत जिसको मिलती है, मुफ्त की दौलत, मुफ्त की दौलत सेहत लेती है, मुफ्त की दौलत दिल उजाड़ देती है, मुफ्त की दौलत मगरूर और घमंडी बना देती है, मुफ्त की दौलत हराम खोर और हराम कार बना देती है। जिस दौलत के हुसूल में पसीना लगता है, जिस दौलत के हुसूल में रात की नींद जाती है, जिस दौलत के हुसूल में आदमी का दिमाग चलता है, जो आदमी मेहनत से पसीने की बूंद से कमाता है, उस दौलत की कद्र होती है उसको जिसने पसीना बहा के कमाया है। और जिसको मुफ्त में दौलत मिल गई, वो दौलत की अहमियत क्या जाने। यही वजह है जिसके बाप के पास 1000 बीघा जमीन थी और उनके 4 बेटे हो गए, 25-25 बीघा जमीन चारों बेटे पे बढ़ गई, तो फिर वह 25 बीघा जमीन मुफ्त में मिल गई। यहाँ तो 1 कट्ठा खरीदने में 10 लाख लगते हैं, यहाँ तो शहर की 1 कट्ठा जमीन खरीदने में 1-1 करोड़ रुपए लगते हैं, और यह मुफ्त में 50 करोड़ की जमीन बाप से मिल
मिल गई। उस बेटे की जबान देखिए, कभी बाप की कब्र पे जाके नहीं बोलता है कि ए अल्लाह मेरे इस बाप को बख्श दे, मैं 500 साल तक नौकरी करता तो भी इतनी दौलत मैं जमा नहीं कर पाता जितनी दौलत मेरे बाप ने मुफ्त में मुझको अता कर दी है। इतनी ज़मीन इलाही मेरे बाप को बख्श दे, कभी नहीं जाता है। बल्कि वो अपने बड़े भाई से इसीलिए सारी जिंदगी बात नहीं करता कि बड़े भाई ने फ्रंट की जमीन पे कब्जा कर लिया, उन्होंने बाप की दी हुई अच्छी जमीन पे कब्जा कर लिया, उन्होंने थोड़ी सी जमीन ज्यादा ले ली, बाप ने ज्यादा जमीन उसको दे दी। वो क्या बोलता है, मेरा बाप जालिम है, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। जिसने बड़े भाई को थोड़ी जमीन ज्यादा दे दी या फ्रंट की जमीन दे दी, मुझको बैक की जमीन दे दी। 50 करोड़ की जमीन बाप ने दी, वह सारी जिंदगी उतनी जमीन कमा के कभी खरीद नहीं पाता, मगर वह जमीन को नहीं देखता, वह देखता कि जहां के आधा कट्टा जमीन बड़े भाई को बाप ने उनकी खिदमतों के बदले में ज्यादा दे दिया है, अब नजर 25 बीघा जमीन पे नहीं है, नजर उसी आधा कट्टा जमीन पे है। उसकी वजह से वह बाप को जालिम कहता, वह बाप को जहन्नमी कहता, वह बाप की कब्र पे जाके बोलता अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। सिर्फ इसीलिए जिसने रब को नाराज किया बच्चों के लिए, जिसने हुजूर को नाराज किया बच्चों के लिए, जिसने मुस्तफा को नाराज किया, उसकी तालीमात को ठुकराया बच्चों के लिए, उसके बच्चे कभी फरमाबरदार न होंगे, उसके बच्चे कभी वफादार न होंगे। आज जो बच्चों की बेहयाइयां, बच्चों की बेशर्मी, बच्चों की बदतमीजियां, बच्चों की बदअखलाकियां, बच्चों के नजदीक माँ बाप की कोई कदर नहीं, बेकदर उसकी नाकदरी, ये सब कुछ का जिम्मेदार वह बाप है जो जमीन की बात की, जन्नत की बात नहीं की, जिसने जमीन की बात की, आखिरत की बात नहीं की, जिसने मकान की बात की, मुस्तफा की सुन्नतों की बात नहीं की, जिसने दुनिया की बात की, आखिरत की बात नहीं की। अब जब बच्चा बिगड़ गया तो तावीज लेके आ जाए, ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगा के उसमें तावीज डाल दे वहां से सेब निकल जाए, ऐसा नहीं होता है कि मैं गेहूं का पौधा लगा दूं, वह 1 करोड़ तावीज डाल दूं, वहां से बासमती चावल निकल जाए। जब यह कानून कुदरत है कि चावल से गेहूं नहीं निकलता, गेहूं के पौधे से चावल नहीं निकलता, आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता, तो जिसका बाप पक्का दुनियादार हो, जिसकी मां दुनियादार हो, उसका बेटा कुतुब कैसे पैदा होगा, उसका बेटा अब्दाल कैसे पैदा होगा, उसका बेटा शरीफ कैसे पैदा होगा, माँ बाप का फरमाबरदार कैसे पैदा होगा। जब बाप रहे जुआरी और मां रहे बेनमाजी तो बेटा तो कातिल पैदा होगा, बेटा तो शराबी पैदा होगा, बेटा तो अय्याश पैदा होगा, बेटा मुस्तफा का गुलाम का पैदा होगा, वह बेटा फिल्म के एक्टर का गुलाम होगा, वह फिल्म के एक्टर का फॉलो करेगा, उसके तर्ज पे चल के इस गले में सोने का चैन पहनेगा, उस फिल्म के एक्टर पे चल के हाथ में धागा बांधेगा, उस एक्टर का गुलाम बनकर अपने सर के बाल औरतों की तरह चूटी की तरह के चारों तरफ बाल मूंड के अमेरिका यूरोप के जोकरों की पैरवी करेगा। वह जबान में गुटका और कान में मोबाइल का वार ठूसकर, चाहे सामने बाप आए कि पीर आए कि मौलाना आए, निगाहें गंदी तस्वीर पे जमी है, वह दूसरे बाप आए जाए ना वो उठेगा ना उसको सलाम करेगा, सलाम का जवाब भी कैसे देगा, मुंह में तो गुटका की वजह से थूक भरा हुआ है। ये पैरवी किसकी है? ये जोकर का चेहरा जो बनाया है, चुस्त टी शर्ट, चुस्त जीन्स, ये कान में वायर, हाथ में मोबाइल, आंख मोबाइल के स्क्रीन पे, हाथ में धागा, पांव में कड़ा, ये गले में चैन, हाथ में सोने की अंगूठी। हमने तो कभी नहीं सुना, किसी आलिम को नहीं देखा कि सोने की दौलत दे अल्लाह तो खूब सोने की अंगूठी पहन। चाहे खरबों में खेले, सोना पहनना मर्द के लिए हराम है, चाहे वह चैन हो, चाहे वह अंगूठी हो, लोहा, पीतल, तांबा, कांसा, इसका जेवर इस्तेमाल करना मर्द के लिए तो हराम है ही। लोहा तांबा तो औरतों के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। औरतें सोना पहने, औरतें चांदी पहने, मर्द नहीं पहने। लेकिन पता नहीं किसने इसके दिमाग में डाल दिया कि दौलत मिले तो सोने का हार पहन। क्यों? सलमान खान पहनता है, शाहरुख खान पहनता है, मस्जिद के इमाम क्या बोल रहा है, हदीस कुरान उस पर कोई नजर है। बंबई का जोकर क्या कह रहा है, बंबई का डांसर क्या कर रहा है, बंबई का नाचने कूदने वाला क्या कर रहा है। जिसकी पैरवी करके तू इंजॉय करना चाहता है, उनकी तरह बाल रखे, उनकी तरह धागा बांधे, उनकी तरह कपड़ा पहने। तुमने कभी उनकी जिंदगी को पढ़ा? वह जिंदगी को पढ़ जिसकी जिंदगी का मुताला करके, जिसकी पैरवी करके तू इंजॉय करना चाहता है। उनकी जिंदगी में तो इंजॉय होना चाहिए। जो एक फिल्म पे साइन करके 50 करोड़ रुपए लेता है, उनको तो सबसे ज्यादा मस्त रहना चाहिए, उनको तो जिंदगी की सारी बहार लूटना चाहिए। जिनके करोड़ों फैंस हैं तुम्हारी तरह गुटखाखोर
लाखोर और इस तरह का बाल रखने वाला जिसके करोड़ों लोग हैं, उसको तो खूब मस्त रहना चाहिए कि करोड़ों आदमी मेरी तरह हेयर स्टाइल रखता है, मेरी तरह धागा बांधता है, मेरी तरह अंगूठी पहनता है, मेरी तरह पांव में धागा लपेटता है, उसे तो मस्त रहना चाहिए। मस्त नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत इसी कोरोना काल में, लॉकडाउन में फांसी के फंदे पे लटक गया, जिसका करोड़ों फैंस है, फिल्म में साइन करके करोड़ों कमाने वाला, जिंदगी में ऐसा दर्द पाया कि वो फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दी। वहां की नाचने वाली जिसकी पैरवी मेरी बेटियां करती हैं, उनकी तरह जींस पहनना, उनकी तरह टी शर्ट पहनना, जबकि चुस्त लिबास पहन के बाजार पे निकलना हराम है, दुपट्टा हटा के सर नंगे सर निकलना हराम है। मौलाना बोले हराम है, उससे बहस क्या है। यहाँ घर में जो एलईडी टीवी है, उस टीवी पे जो बंबई की खवातीन नाचती है, उनका लिबास देखकर लगता है कि मैं भी वैसा कपड़ा पहनूं, उनकी चाल देख के लगता है कि मैं भी वैसा ही कपड़ा पहनूं। तो मैं बेटी को 1000 कुरान हदीस बताऊं, नहीं मानने को तैयार है। वह उसी की तरह लव करना, प्रेम करना जिंदगी का मकसद बना लेती है। उसी तरह लिबास पहनना, उसी तरह की चाल ढाल अपनाना, उसी तरह बगैर दुपट्टा के चलना, उसी तरह 10 मर्दों से प्यार मोहब्बत की कहानी रचना। तो तुमने कभी देखी कि जिसकी पैरवी तुम कर रही है, उसकी जिंदगी किस कदर गिलासत का की पोटली पोटली में तब्दील हो गई है। उसी करोड़ों रुपए लेकर फिल्म में साइन करने वाली, नाचकर फिल्म बनाने वाली, आप जहर खा के मर गई। 5 दिन के बाद सड़ी हुई लाश उसके समंदर के किनारे वाले फ्लैट से निकली। यही कहानी बंबई के तमाम एक्टरों की है। कोई जिंदगी से झुंझला के कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी के फंदे पे लटक रहा है, जिसकी पैरवी तुम कर रहा है। चार्ली चैपलिन ब्रिटिश फिल्म स्टार है, जो बंबई का नहीं, ब्रिटिश का यानी ब्रिटेन का फिल्म स्टार, जिसकी कॉमेडी लाखों करोड़ों लोग सुन सुनकर अपना गम हल्का करना चाहते हैं। उसका एक मकूला है, गूगल पे लिखा हुआ, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि कोई मेरी आंख के आंसू को देख नहीं सके। यानी वो जी भर के रोना चाहता है। करोड़ों आदमी जिसकी फिल्म में देख के हंसता है और वो अंदर से इसका तो टूटा हुआ है, वह रोना चाहता है। मैं जी भर के रो बारिश में टहलकर, ताकि मैं रोता रहूं और आंसू लोगों से छुपा रहे, कोई देखे नहीं कि चार्ली चैपलिन रो रहा है। करोड़ों को हंसाने वाला अंदर से टूटा हुआ है, उसके पास इतना गम है कि जी भर के रोना चाहता है, खुशी नहीं है। तो जिसकी पैरवी करके तुम मुस्कुराना चाहता है, वो तो रो रहा है, और तुम क्या खुश रहेगा। जिसके पास 50 करोड़ की कार है, वो तो फांसी के फंदे पे लटक रहा है। तुम एक आल्टो खरीद कर क्या एंजॉय करेगा। जिसके पास बंबई में समंदर के किनारे दादर में शानदार हवेली है, वो तो रो रहा है, और तुम संभल में एक छोटा सा 50 लाख का एक रूम खरीद कर 1 करोड़ का घर बना के क्या एंजॉय करना चाहता है। जिसके घर में 50 टेलीविजन है, वो तो फांसी के फंदे पे लटक रहा है और लटक रही है, और तुम अपने घर में एक टेलीविजन को 2 घंटे देखकर क्या एंजॉय करना चाहता है। हकीकत तो यही है, न चार्ली चैपलिन की जिंदगी में खुशी है, न बंबई के डांसर की जिंदगी में खुशी है, न एक पार्लियामेंट के मेंबर की जिंदगी में खुशी है। जिसको दूर से लगता है कि खुश है, अंदर से उतना ही बड़ा हुआ दुखी है। कुदरत का कानून है, जब तक दर्द न हो बच्चा पैदा नहीं होता, जब तक जबरदस्त बारिश में पसीना न निकले, बारिश जबरदस्त धूप में पसीना न निकले, बारिश रहमत का नुज़ूल नहीं होता। ये कुदरत का कानून है। यह जमीन तपती है, यह जमीन गर्म होती है, तब बारिश रहमत का नुज़ूल होता है। तुमने नहीं जाना कि दुनिया क्या चीज है। तुम्हें सिर्फ खाने, कमाने, गाड़ी खरीदने और सामने वाले का मुकाबला करने, इससे ऊपर उठ के तुमने नहीं देखा। लता मंगेशकर जी, जिसके करोड़ों फैंस हैं, बंबई में पीटर रोड पे जिसका घर है, जिनके पास करोड़ों की कार है, जो बुलबुले हिंद कहलाती है, हिंदुस्तान की बुलबुल, उनसे किसी ने इंटरव्यू लिया। शोहरत, मकबूलियत, पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, वेल्थ, दौलत, लंबी उम्र, 92 साल की 92 ईयर्स में अभी वो मरी है, उनसे इंटरव्यू लिया गया। उम्र भी लंबी है, दुनिया भर का भ्रमण आपने किया, करोड़ों लोग आपके गाने सुनते हैं, बंबई में घर, कीमती कार, मानने वालों का एक जबरदस्त गिरोह, कैसा महसूस होता है। उनका जवाब था कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो चाहती थी मुझको नहीं मिला। शोहरत मिली मगर जो चाहती थी वो नहीं मिला, मकबूलियत मिली जो चाहती थी वो नहीं मिला, बंबई का घर मिला जो चाहती थी वो नहीं मिला। कभी सुबह अमेरिका में, शाम पेरिस
पेरिस घूमने वाला, तुम तो जिंदगी में मौका मिले तो लंदन भी कभी नहीं जाता, मौका मिले तो डल झील देखता है, मौका मिले तो कश्मीर जाता है, मौका मिले तो बंबई देखता है। वह तो एक टांग अमेरिका में है और एक टांग पेरिस में रहता है, यानी सुबह यहाँ शाम वहां, दोपहर वहां, पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाली। मगर वो कहती जो मैं ढूंढती थी वो मुझको नहीं मिला, मकबूलियत मिली, दुनिया भर का सफर मिला, पार्लियामेंट में गाने का मौका मिला, हजारों फिल्मों में गीत गाने का मौका मिला, बुलबुले हिंद का टाइटल मिला, पद्म भूषण का अवार्ड मिला, पालके दादा साहब पालके का अवार्ड मिला, वो भारत रत्न का अवार्ड मिला। लेकिन वो कहती है जो मैं ढूंढती थी वो मुझको नहीं मिला। वह ढूंढती क्या थी? वह सुकून दिल तलाश करती थी, वह तमानियत कल्बी तलाश करती थी, वह सुकून ढूंढती थी। सुकून न दौलतों के ढेर में मिला, सुकून न अमेरिका पेरिस घूमने में मिला, सुकून न 50 करोड़ की कार में मिला। इसलिए कि दुनिया का बनाने वाला अल्लाह सुकून न शहर में रखा है, न देहात में रखा है, न महल में रखा है, न झोपड़ी में रखा है, न बंबई में रखा है, न पेरिस में रखा है, न अच्छे कपड़े में रखा है, न टूटी चप्पल में रखा है। सुकून है का ये कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां जिक्र इलाही है वहां सुकून है, जहां अल्लाह का जिक्र है वहां कुछ ना रहे, अल्लाह जन्नत जैसा सुकून उसके दिल में अता कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। यही फैक्ट है, यही सच्चाई है। इससे हट के जो जिएगा, चाहे वह बंबई का एक्टर क्यों ना, उसे तो जहर खा के मरना ही होगा। चाहे वह हमारे बिहार की राजधानी पटना का खरबपति बिजनेसमैन क्यों ना हो, अमेरिका जैसे मुल्क से घूम के आया था, 5 दिन के बाद अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी बीवी को शूट करके, खुद अपने को शूट करके अपनी कहानी खत्म कर डाली। नहीं है चैन दुनिया में, नहीं है सुकून दुनिया में। जिस एक पालिश्ड जमीन के लिए आप अपने भाई को ज़बह करते हो, अपने भाई का कत्ल करते हो, सारी जिंदगी भाई के खिलाफ कचहरी दौड़ते हो, जिस एक दुकान के लिए अपने भाइयों से रिश्ता मुनक़ता कर देते हो, बातचीत बंद है, एक माँ के पेट से पैदा होने वाला बातचीत बंद है, बाप देखना बंद है, शादी ब्याह में शिरकत बंद है, एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। यही है दुनिया जो आखिरत पे नजर न रख के सिर्फ दुनिया कमाए, चाहे वह बादशाह वक्त क्यों ना बन जाए, उसके दिल में रहती है आग सुलगती रहती है, उनकी आंखों से आग टपकती रहती है, वह दुनिया के लिए बोझ बना रहता है। नहीं सुना आज से कई साल पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी, हिंदुस्तान के अखबारात में द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो अंग्रेजी का रोजनामा है, जबरदस्त रोजनामा, जिसमें साइंस की बात है, रिफॉर्मेशन की बात है, दुनिया भर की मालूमाती खबरें रहती हैं। अगर अब आप अंग्रेजी जानते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा करें, रोजाना मालूमात का भंडार आपको मिलता रहेगा। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों की जिंदगियों के ताल्लुक से उसमें एक चैप्टर रहता है। पता चलता है कि हमारे नजदीक तो अमेरिका का बड़ा प्रेसिडेंट था वो, लेकिन उनकी जिंदगी किस कदर तंगियों से गुजरी, वहां से एक लाइट मिलता है, वहां से एक रोशनी, एक तवानाई मिलती है। अखबार में द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें एक खबर छपी थी कि दिल्ली में 2 चिड्ढा ब्रदर्स थे, 2 भाई, अरबों में खेलने वाले, खरबों में खेलने वाले, बहुत दिनों तक दोनों भाई साथ रहे। यानी दिल्ली की पार्लियामेंट में जब कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें उनके मफाद का ख्याल रखा जाता था कि चिड्ढा ब्रदर्स का मफाद न टकराए। जिस तरह से आज की तारीख में अगर कोई प्लान बनता है, कोई प्रोजेक्ट आता है संसद में, तो जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे मुखिया जी का रहता है कि अडानी के मफाद को खतरे में न डाला जाए, अंबानी का मफाद खतरे में न पड़े, यानी ऐसा कोई बिल पास न हो जिससे अडानी का मफाद खतरे में पड़ जाए। उसी तरह चिड्ढा ब्रदर्स दिल्ली में, हरियाणा इलाके में उसकी फैक्ट्रीज, उसके प्लॉट भरे हुए थे। दिल्ली में उसका ख्याल रखा जाता था कि इनका मफाद इस बिल से खतरे में न पड़ जाए, उनके कारोबार को ठेस न पहुंचे। इतना दौलतमंद था, बहुत दिनों तक साथ रहा। वो पार्टी को चंदा देने वाला, करोड़ों करोड़ पे चंदा दे के इलेक्शन लड़वाने वाला, जिनके चंदे से इलेक्शन में जीत जाऊंगा, उनकी तो चप्पल छूनी पड़ेगी, उनका तो पांव छूना पड़ेगा, उनके तो सामने
सामने झुकना पड़ेगा। जब हिंदुस्तान के मुखिया जी जब नीता अंबानी के सामने सर झुका के उनको सैल्यूट करते हैं, ये सैल्यूट क्यों है? वो एक बिजनेसमैन है, ये तो भारत का मुखिया है, मगर ये मुखिया उनके सामने सर क्यों झुकाते हैं? क्योंकि उनका माल काम करता है पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी को चंदा देने में। एक एक आदमी को 10-10 करोड़ रुपए, 10-10 अरब रुपए दे दिए गए। इलेक्शन जितवाना है, चाहे नोट बिछा देने पड़े बिछा देना, गरीबों को शराब पिलाना पड़े शराब पिलाना, पैसे देना, एक एक वोट की कीमत 10,000 लगे खरीद लेना है। ये पैसे कहां से आएंगे? ये सारे पैसे उन्हीं उद्योगपतियों से आते हैं जो पार्टी फंड में चंदा देकर इसको इलेक्शन लड़ने का मौका फराहम करता है। चिट्ठा ब्रदर्स एक बड़ा उद्योगपति, बहुत बड़ा दौलतमंद था इंडिया का। आखिर बहुत दिनों तक साथ रहे, तो एक बार दोनों भाई ने फैसला किया कि अब कब तक साथ रहेंगे, इतनी दौलत है, दोनों आदमी डिवाइड कर ले। 2 ही भाई है, 4 भाई नहीं। दोनों भाई टेबल पर बैठ गए, चलो प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेते हैं। दोनों भाई बॉडीगार्ड से लेके चलते थे, दोनों भाई के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर रहता था, क्योंकि हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति में उसका नाम था, बड़े लैंडलॉर्ड, बड़े जमींदारों में। वो बैठ के फैसला करने लगे, ये प्रॉपर्टी हमारी ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपकी ठीक है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी ठीक है, ये फैक्ट्री आपकी ठीक है, ये फैक्ट्री हमारी ठीक है। एक प्रॉपर्टी पर दोनों भाई पजीद हो गए। बड़े भाई ने कहा कि ये मेरे हिस्से में जाएगी, छोटे ने कहा कि आप बड़े हैं, ये मेरे हिस्से में जाएगी। दोनों जिद पे आ गए। अरबों अरब की प्रॉपर्टी मान लिया आंख बंद करके, ये फैक्ट्री मेरी, वो फैक्ट्री तुम्हारी। एक प्रॉपर्टी पे दोनों पजीद हो गए, ये मेरी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे हिस्से में आएगी, ये फैक्ट्री मेरे हिस्से में आएगी। दोनों पजीद हो गए। बड़े भाई ने कहा कि शूट कर दूंगा, छोटे ने कहा कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ये दुनिया किस कदर जलील है और किस कदर अपना रंग दिखाती है। अगर वह प्रॉपर्टी बड़ा छोटे को छोड़ भी देता, फिर भी एक खरबपति रहता, इनकी दौलत में कोई कमी नहीं आती। और अगर छोटा बड़े को ही छोड़ देता, फिर भी उनके अरबपति होने में कोई कमी नहीं होती। जहां खरबों का माल है, एक फैक्ट्री बड़े भाई के हिस्से में चली गई तो होने क्या वाला है, मगर ये दुनिया अपना रंग तो दिखलाएगी। ऐसा थोड़ी होता है कि दुनिया भी खूब कमा लो और जन्नत भी कमा लो, शराफत भी कमा लो, हया भी कमा लो, दीनदारी भी कमा लो, नेकी भी कमा लो। ऐसा नहीं होता है। कहीं दौलत है, कहीं हया है, कहीं दौलत है, कहीं तकवा है, कहीं दुनिया है, कहीं आखिरत है, कहीं दुनिया है, कहीं जन्नत है। जो नेमतें इन उलमा के पास है, जो दौलत आपके पास है, आपके पास 1000 बीघा जमीन है, आपके पास 50 फैक्ट्री है, आपके पास खरबों रुपए है, आप लैंडलॉर्ड हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आपके पास सब कुछ मौजूद है, मगर इन उलमा के पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। मगर जो इनके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, उस इल्म की वजह से न कोई लैंडलॉर्ड नाइबे रसूल होता है, न कोई अरबपति नाइबे रसूल होता है, न 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला नाइबे रसूल होता है। अगर कोई आलिम किराए के घर में रहे, टूटी चप्पल पहने, 5000 महीना कमाए, उसके कपड़े में पैबंद हो, अगर कुरान हदीस का इल्म है तो नाइबे पैगंबर यही है, नाइबे रसूल यही है। जिस तरह नबी होना लाजवाब है, उसी तरह नबी का नाइब होना तमाम मनसबों में एक लाजवाब मनसब होता है। दौलत दुनिया का होना और है, नाइबे पैगंबर होना और है। आपके पास फैक्ट्री है, इनके पास हदीस का इल्म है। आपके पास 1 करोड़ जमीन है, 1 करोड़ की कीमत की जमीन है, इनके पास किराए का घर है, मगर कभी इनका मुकाबला ना होगा। क्योंकि मैंने कहीं नहीं पढ़ा हदीस में कि जमींदार जब रास्ते से गुजरते हैं तो दरख्त के पत्ते दुआ करते हैं, समंदर की चूटियां, सुराखों की चूटियां दुआ करती है, समंदर की मछलियां दुआ करती है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जब रास्ते से गुजरता है उसके पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। मैंने कहीं नहीं सुना मेडिकल कॉलेज और ITI